Hello my viewers, here I am with one more lecture of English learning, and in this video we'll see that how to talk about the activities that happens relatively including other activities, and how to talk about that activities that happens separately, whether it's a time of past, present or future. माने आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे कि अंग्रेजी बोलचाल में जब भी किसी एक्टिविटी के बारे में बातचीत हो जो किसी और एक्टिविटी से संबंध रखते हुए हो रही हो, होती हो चुकी हो या होएगी, या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी जो पृथक पृथक रूप से होती है, तो इनके बारे में किस प्रकार से बातचीत की जाती है ये हम देखेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कुछ सेंटेंसेस, कुछ फ्रेजेस यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो राइट ऑन द टॉप एज यू कैन सी इट्स रिटन यूज योर टाइम वाइजली। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूज योर टाइम वाइजली, माने अपने समय का समझदारी से इस्तेमाल करें, अपने समय का बुद्धिमत्ता पूर्वक जो है उपयोग करें। या फिर यूज योर मनी वाइजली, माने अपने पैसे का समझदारी से इस्तेमाल करें या फिर अपने पैसे का बुद्धिमत्ता पूर्वक इस्तेमाल करें। तो देखिए आज के दौर में जैसे सस्ता इंटरनेट पैक होता है, तो अक्सर लोग आमतौर पर क्या करते हैं कि अपने समय को वेस्ट करते हैं यूजलेस कंटेंट देखने में, अपलोड करने में, डाउनलोड करने में। तो ऐसे को हम कह सकते हैं कि यूज योर टाइम वाइजली, माने अपने समय का समझदारी से उपयोग करें, समझदारी से इस्तेमाल करें। और जैसा कि कोविड-19 के लॉकडाउन के टाइम पे हमने देखा, हमने पाया, एक अच्छा लेसन जो है पेंडेमिक ने हमें ये सिखाया कि मनी की सेविंग्स करना बहुत ज़रूरी है। इट्स मस्ट टू सेव मनी। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि यूज योर मनी वाइजली, माने अपने पैसे को समझदारी से उपयोग करें, समझदारी से खर्च करें। देन कम्स मेक द मोस्ट ऑफ इट, माने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। और डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज, माने इसका नाजायज फायदा मत उठाइए, इसका अनुचित लाभ मत उठाइए। उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ मेरा गारमेंट्स का शोरूम है और अभी एंड ऑफ सीजन सेल वहाँ चल रही है, तो मैं मेरे कस्टमर से कह सकता हूँ मेक द मोस्ट ऑफ इट, माने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। ठीक है। इसी प्रकार से मैं कहूँ कि नंदू एक IAS ऑफिसर बन गया है, तो नंदू को हम कह सकते हैं मेक द मोस्ट ऑफ इट, माने इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। या फिर मेक द मोस्ट ऑफ दिस पोजीशन, माने इस पद का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। लेकिन हम साथ में ये भी कह सकते हैं कि डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस पोजीशन, माने इस पद का नाजायज फायदा मत उठाइए, इस पद का अनुचित लाभ मत उठाइए। अब मेक द मोस्ट ऑफ इट कैसे होगा? नंदू IAS ऑफिसर बनके ज़्यादा से ज़्यादा जन सेवा करे, जनहित में काम करे, ऐसे काम करे जिससे लोगों की लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक बदलाव आए। तो हम नंदू को कह सकते हैं मेक द मोस्ट ऑफ इट, इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। लेकिन नंदू अगर करप्शन में लिप्त होने लगे, रिश्वतखोरी करने लगे, तो हम कह सकते हैं डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज, माने इसका नाजायज फायदा मत उठाइए, इस पद का नाजायज फायदा मत उठाइए, इसका अनुचित लाभ मत उठाइए। तो हम कहेंगे डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज। मेरे गांव में पिछले 5 साल से अच्छी बारिश नहीं हुई, लेकिन इस साल बहुत अच्छी बारिश हुई, सभी कुएं और तालाबों में पानी भरपूर आ गया। तो मैं मेरे गांव के किसानों से कह सकता हूं कि मेक द मोस्ट ऑफ इट, माने इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए। या फिर मेक द मोस्ट ऑफ दिस रेनफॉल, माने इस बारिश का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, ज्यादा से ज्यादा खेती कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन कीजिए। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा फायदा आप उठा सकते हैं। तो हम कहेंगे मेक द मोस्ट ऑफ इट। हाईवे पर एक ट्रक जा रहा था वाइन से भरा हुआ, ट्रक का टायर फटा और ट्रक पलट गया, तो वाइन के जो कार्टन्स थे वो सड़क पर बिखर गए, गिर गए, इधर उधर फैल गए। तो कुछ जो वहां से गुजरने वाले थे, अब गुजरने वालों को हम अंग्रेजी में कहते हैं पासर बाय, जो रास्ते पे से गुजरने वाले होते हैं, रोड पर जो गुजरने वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं पासर बाय। तो जो कुछ पासर बाय थे उनमें से कुछ मदद करने लगे, लेकिन कुछ क्या करने लगे कि वाइन के कार्टन उठा के लेकर जाने लगे, माने जो स्थिति, जो एक्सीडेंट हुआ उसका अनड्यू एडवांटेज लेने लगे, नाजायज फायदा उठाने लगे, अनुचित लाभ उसका लेने लग गए। तो ऐसे लोगों को हम कह सकते हैं डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज, माने इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। अभी कुछ साल पहले पंजाब में एक घटना घटी जिसमें दशहरे के दिन रेलवे ट्रैक पर खड़े होकर कुछ लोग रावण दहन देख रहे थे। अचानक से ट्रेन आती है, लोगों को हिट करती है और लोग कटते हैं, मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ लोग वहां पर और भी आ जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो लोग मर चुके होते हैं उनकी पॉकेट से पैसा निकालते हैं, उनके पर्स में से पैसा निकालते हैं, उन्होंने जो ज्वेलरी पहनी हुई होती है वो निकाल लेते हैं। तो ऐसा अमानवीय कृत्य का उदाहरण एक वो वहां पे पेश करते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि वो लोग सिचुएशन का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, माने स्थिति का अनुचित तरीके से लाभ ले रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज। देखिए, जहां भी किसी स्थिति में आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति अन्यायपूर्ण तरीके से खुद के हित के लिए परिस्थिति का फायदा उठा रहा है, जिसका खामियाजा किसी और व्यक्ति को भुगतना पड़ेगा, तो हम कह सकते हैं अनड्यू एडवांटेज, माने नाजायज फायदा। ठीक है। इसी प्रकार से होता क्या है कि रेलवे स्टेशन की जो पार्किंग होती है, उनमें जब लोग टू व्हीलर अपने पार्क करते हैं, तो जो पार्किंग कॉन्ट्रैक्टर होता है, उसके स्टाफ के कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पार्क्ड टू व्हीलर्स होते हैं उनमें से पेट्रोल चोरी करते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, स्थिति का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, मीन्स दे आर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन। तो हम कह सकते हैं डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज, माने नाजायज फायदा मत उठाइए, अनुचित लाभ मत उठाइए। देन कम्स इट मेक्स नो डिफरेंस, माने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे घर में लंच डिनर ब्रेकफास्ट में क्या बनता है खाने में, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी बनता है मैं खा लेता हूँ। इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी। मेरा कॉलेज घर से 2 कदम की दूरी पर है, अब मैं बाइक से जाऊं या पैदल जाऊं, इट मेक्स नो डिफरेंस, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर जब पेशेंट का इलाज करता है, ट्रीटमेंट करता है, तो पेशेंट चाहे गरीब हो, अमीर हो, चोर हो, साहूकार हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, अपर कास्ट का हो, लोअर कास्ट का हो, क्रिमिनल हो या फिर कोई गुड सिटीजन हो, इस चीज से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इट मेक्स नो डिफरेंस, क्योंकि उनका धर्म है सिर्फ पेशेंट का इलाज करना। अगर कोई उनके पास पेशेंट के रूप में आए तो उनका धर्म है सिर्फ उसका इलाज करना। सो इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर डॉक्टर्स, वट एवर काइंड ऑफ पर्सन इज दैट, राइट। यूट्यूब पर अंग्रेजी सिखाने में कौन सा चैनल कितना आगे है, कौन सा चैनल कितना पीछे है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहूंगा इट मेक्स नो डिफरेंस फॉर मी, क्योंकि मेरा मानना है कि मुझे अपना 100% देना है विद द बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। क्योंकि देखिए, जब भी हमें प्रयास करने हो, हमें प्रयत्न करने हो, तो हमें ये सोचकर करना चाहिए कि सब कुछ सिर्फ हम पर निर्भर है। और जब भी हम प्रार्थना करें तो हमें ये सोचकर करना चाहिए कि सब कुछ सिर्फ भगवान पर निर्भर है, राइट। देन कम्स प्रैक्टिस इज मस्ट, माने अभ्यास जरूरी है। अब देखिए, जितने भी सेंटेंसेस हमने यहाँ पर पढ़े हैं उनके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो डे टू डे लाइफ, रोजमर्रा की जिंदगी में जहां भी आप ऐसी स्थिति में हो, जहां भी आप इस तरह से बोलना फील करें, सेंस करें, तो वहां पे आप इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही जो है परफेक्शन आएगा। आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इन्हें बोलने के हैबिचुअल होंगे, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, कुछ सेंटेंसेस, कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। तो आप देख सकते हैं रेड कलर के फॉन्ट में है यहाँ पर हमारे एक्शन वर्ड, जो कि बताते हैं किस काम के बारे में बात हो रही है। और ब्लू कलर के फॉन्ट में है हमारे टाइम वर्ड, जो कि बताते हैं कि किस समय की बात हो रही है। तो पहला सेंटेंस है हमारा वेयर डू यू लिव, माने तुम कहाँ रहते हो। अब इसमें ब्लू कलर के फॉन्ट में डू हमारा टाइम वर्ड है, जो कि बता रहा है कि बात प्रेजेंट की हो रही है। देन कम्स वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे। अब विल हमारा टाइम वर्ड है इसमें, जिससे पता चल रहा है कि बात भविष्य की, बात फ्यूचर की हो रही है। देन कम्स वेयर डिड यू लिव, माने तुम कहाँ रहते थे। अब इसमें डिड हमारा टाइम वर्ड है, जो कि बता रहा है बात पास्ट की हो रही है। और जब भी हम डिड के साथ पास्ट की बात करते हैं तो एक्शन वर्ड हमेशा फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। क्योंकि देखिए, जब भी हम पास्ट की बात करते हैं तो हमेशा सेकंड फॉर्म में एक्शन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम सवाल पूछ रहे हैं तो डिड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, और डिड ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो जैसे मुझे इसका जवाब देना हो कि वेयर डिड यू लिव, तुम कहाँ रहते थे, तो मैं कहूँगा आई लिव्ड इन मुंबई, मैं मुंबई में रहता था। तो लिव का हो गया लिव्ड, ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने पहले देखा था वेयर विल यू लिव, तुम कहाँ रहोगे, तो मैं कहूँगा आई विल लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहूँगा। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, तो मैं कह सकता हूँ आई लिव इन जयपुर। देन कम्स वेयर डू यू हेल फ्रॉम। तो देखिए, जब भी हमें सामने वाले से यूं पूछना हो कि तुम कहाँ के रहने वाले हो, तो हम कहते हैं वेयर डू यू हेल फ्रॉम, माने तुम कहाँ के रहने वाले हो। और इसका जवाब मुझे देना हो कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूं, तो मैं कहूँगा आई हेल फ्रॉम दिल्ली, राइट। देन कम्स वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग, या फिर वेयर डू यू गो फॉर डाइन आउट। अब देखिए, दो यहाँ पे एक्शन वर्ड है। पहले सेंटेंस आप देखेंगे तो उसमें गो और शॉपिंग, और दूसरा सेंटेंस आप देखेंगे तो गो और डाइन आउट। अब इन सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल किया है। तो जब भी आपको बातचीत में के लिए वाला फील आए
कि इस काम के लिए ये काम करते हैं, तो वहाँ पे फोर जो है ऐड आपको करना पड़ेगा एक्शन वर्ड्स के बीच में। तो जैसे ये है सवाल, वेयर डू यू गो फॉर शॉपिंग, माने तुम शॉपिंग के लिए कहाँ पर जाते हो, तो मैं कह सकता हूँ आई गो फॉर शॉपिंग एट बिग बाजार। वेयर डू यू गो फॉर डाइन आउट, आई गो फॉर डाइन आउट एट कानाज रेस्टोरेंट। अब इन्हीं सेंटेंसेस में आप डिड का भी इस्तेमाल करें, विल का भी इस्तेमाल करें और सेंटेंसेस बनाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, डबल एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए हम सेंटेंसेस बनाएंगे रिलेटिव वे में, माने सेंटेंसेस में आपको एक परस्पर संबंध नजर आएगा एक्शन वर्ड्स में, क्योंकि देखिए होने को दोनों एक्शन वर्ड्स है, लेकिन एक एक्शन है तो दूसरा उसका रिएक्शन है। समझिए कैसे। पहला एग्जांपल है फाइट अब्यूज। फाइट झगड़ा करना, लड़ाई करना, अब्यूज माने गाली देना, अपशब्द कहना, दुर्व्यवहार करना। क्राई बीट, क्राई रोना, बीट मारना, पीटना। कम लेट देर से आना, और बस। तो पहला सेंटेंस है हमारा वाई डिड यू फाइट, माने तुमने लड़ाई क्यों की थी। एक्चुअली ही अब्यूज्ड मी दैट्स व्हाई आई फॉट विद हिम। वास्तव में उसने मुझसे अपशब्द कहे, उसने मुझसे गाली दी, इसलिए मैंने लड़ाई की। इसी प्रकार से क्राई बीट का आप बना सकते हैं, वाई डिड यू क्राई, तुम क्यों रोए थे। एक्चुअली ही बीटेड मी दैट्स व्हाई आई क्राइड, वास्तव में उसने मुझे मारा था इसलिए मैं रोया था। इसी प्रकार से कम लेट का हो जाएगा, वाई डिड यू कम लेट, तुम लेट क्यों आए थे। एक्चुअली आई मिस्ड द बस दैट्स व्हाई आई केम लेट, मैंने बस मिस कर दी थी इसलिए मैं देर से आया था। अब देखिए डिड के साथ जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो फर्स्ट फॉर्म में हमारा एक्शन वर्ड आता है, और वैसे जब भी हम बात करते हैं पास्ट की, तो सेकंड फॉर्म में हमारा एक्शन वर्ड आता है। तो इस प्रकार से आप और भी एग्जांपल्स लें और सेंटेंसेस बनाएं। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट। ये इस वीडियो का अंत है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, and hit the bell icon for the new updates. Right? Thank you.